राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई कार्तिक मास के और तुलसी मैया के एक बहुते पवित्र कहानी। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और पुण्य के भागी बने। कहानी कैसन लाग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। पुराने समय की बात है, एक जनी बुढ़िया माई रही। वह बहुत धर्म कर्म करते रही, बहुत पूजा पाठ करते रही। और जब कार्तिक का महीना आवत रहा तो पूरा कार्तिक बे गंगा स्नान करे जात रही और तुलसी मैया के जल चढ़ावत रही। तो वह जितना जनी रही सब एक ठो तुलसी के बहुत बड़ा बिरवा रहा, तो वही पे सब जल चढ़ावत रही और सब जल चढ़ा के आपन चला जात रहा। लेकिन जौन बुढ़िया माई रहीन वह जब जल चढ़ावे तो वहीं बैठ जाए और तुलसी मैया से प्रार्थना करें, उनसे कहें कि हे तुलसी माता सच की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की खाट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब बुढ़िया माई रोज रोज यह जब कहें तो तुलसी मैया रोज रोज सुनत सुनत बहुत परेशान भई और वह सुखाए लागी। और जब वह सुखाए लागी तो भगवान श्री हरि उनसे पूछन कि हे तुलसी, कार्तिक मास में तुहार सब बड़ी पूजा पाठ करत है और तुहका सब सींचत है, तो इतना सींचे के बाद काहे तू सुखाई जात हो। तो तुलसी माता कहीं कि हे प्रभु, सब सींचत है तो, लेकिन एहमे एक ठो बुढ़िया आवत है अब हमका सींचत है और वही में वैसे ऐसे बात कहत है, सारी बात बताई जौन जौन में मांगत रही। तो भगवान कहन तेहमे कौन बड़ी भारी बात बा भाई, बुढ़िया तुम्हें मीठा मीठा भोग लगावत है, तुमका अच्छा अच्छा गीत सुनावत है, तुहार अच्छे से पूजा करत है, तुहका सींचत है, तो तू काहे सुखात हो भाई। तो माता जी कहीं कि सब कुछ तो हम कर सकी थे, जैसे कि वो कहत बा कि सच की दाता बिरवा सींचू तेरा, निस्तारा कर मेरा। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की खाट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे। ये सब तो मैं सब कुछ दे सकती हूँ तुलसी माता कहीं, और लेकिन आपका कंधा हम कहाँ से दे पाएंगे। वो बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण का कंधा दो। तो भगवान कहन एहमे कोनो टेंशन वाली बात ना बा तुलसी, तू सुखा ना, तू नियमित रूप से जैसे वे पूजा करते हैं, जल चढ़ावत हैं, मीठा भोग लगावत हैं, गीत सुनावत हैं, सबको स्वीकार करा। हम जब उनका मृत्यु होए तो कंधा दे स्वयं आओ। अब तुलसी माता का सारी टेंशन खत्म हुई गई, वे फिर हरी भरी हुई है और बुढ़िया रोजे रोज इसे जल चढ़ावे। एक दिन एकादशी के दिन रहा और बुढ़िया का मृत्यु हो गई। भाई जो ने हिसाब से मांगे रहे कि एकादशी के दिन ग्यारस के दिन मौत दे, तो एकादशी के दिन बुढ़िया का मृत्यु हो गई। बहुत पुण्य होत है, बहुत जे पुण्यात्मा हो तो ही मृत्यु एकादशी के दिन होत है। तो जब होकर मृत्यु हो गई तो भाई गांव वाले आए, उनके बूढ़ा कहते क्यों रहा वहां ना, तो गांव वाले आए अपन अर्थी उर्थी सजाए, टिकठी उकठी बांधन और उनका उठावे लागन। अब बुढ़िया इतनी भारी होई गे, इतनी भारी होई गे, जो कहा के होश उठाए। अब गांव वाले कहे लागन कि भाई बुढ़िया बड़ी धर्म कर्म करत रही, बड़ी पूजा पाठ वाली रही, खाली दिखावटिये में रही का, इ तो लागत बा कि बहुते पापिन रही, तो उठाए उठते न बा कितनी भारी होई बा। तब तक भगवान एक ठो ब्राह्मण के वेश में लाठी टेकत की आयन। तो भगवान श्री हरि कहन कि भाई का बात है, तो सब बतावे लागेन। कहन भाई हमरे गांव में एक बुढ़िया की मृत्यु हुई बा आज, और ये बुढ़िया तो बहुत पूजा पाठ करत रही, धर्म कर्म करत रही, लेकिन लागत बा सब दिखावटी रहा है
और ई तो अब मर के बा, इतनी भारी हो के बा केहू से उठाए उठते ना बा। तो जौन ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु आए रहन तो कहन थोड़ा सा हमें कोशिश करे दा, हम बुढ़िया के काने में कुछ कहे चाही थे। तो सब कहन ठीक बा भाई, तू कोशिश करके देख ला। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में जौन रहन बुढ़िया के पास गएन और बुढ़िया के काने में बोलन कि हे माई, मन को निकाल, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की झालर ले, पटके की मौत ले, चंदन की खाट ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, ग्यारस की मौत ले, और श्री कृष्ण भगवान तुझे स्वयं कंधा देने आए हैं, श्री कृष्ण का कंधा ले। जैसे इतना भगवान कहन तैसे बुढ़िया एकदम हल्की हो गई, फुर्र से उठ गए। तो सबका बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, अब तक तो बुढ़िया बड़ी भारी रही, बुढ़िया उठत ना रही, का बात है। तो ब्राह्मण रूपी भगवान जो रहे उनसे सब पूछे लागन, ये ऐसन का बात है भाई, ये हमरे सब इतना कोशिश के है ना उठी, तू का वैसन कही दिया कि वो बुढ़िया फट से उठ गए। तो भगवान कहन कहन कि बुढ़िया जो तुलसी माता का नियमित रूप से जल देत रही, कार्तिक स्नान करत रही, एकरे अनुसार एका बहुत अच्छी मृत्यु प्राप्त भयबा। और बुढ़िया कौनो पापी नोपिन ना रही, बस ऐसे कौनो बात रही जोने वजह से कि बुढ़िया ना उठत रही। बुढ़िया तो बहुत अच्छी रही, जे भी कार्तिक का स्नान करत है और कार्तिक में तुलसी मैया के जल चढ़ावत, उनका सींचत है, उनका दिया जलावत है, तो ओका भगवान स्वयं ले आवत है, ऐसे कोनो दिक्कत ना बा। अब सब बुढ़िया के गुणगान करे लागो, बुढ़िया का सब लेके गए अपन के अंतिम संस्कार भय और वही जगह पे बुढ़िया का एक ठो मंदिर बन गया। तो एक बार सब प्रेम से बोला तुलसी मैया की जय।